इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो आपका टॉपिक एक एक टॉपिक क्लियर होगा। जैसे ये फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आधारित है कि स्क्वायर पे कैसे क्वेश्चन बनता है, क्यूब पर कैसे क्वेश्चन बनता है। अगर इस क्वेश्चन पर आप एनालाइज करेंगे तो धीरे धीरे आप क्वेश्चनों को लगाते लगाते ही सीख जाएंगे। कैसे, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो आपका टॉपिक एक एक टॉपिक क्लियर होगा। जैसे ये फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आधारित है कि स्क्वायर पे कैसे क्वेश्चन बनता है, क्यूब पर कैसे क्वेश्चन बनता है। अगर इस क्वेश्चन पर आप एनालाइज करेंगे तो धीरे धीरे आप क्वेश्चनों को लगाते लगाते ही सीख जाएंगे। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 एक्स का स्क्वायर। एक फार्मूला होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया गया है ये हमारा नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक जो होती हैं वो हमारी नेचुरल नंबर होती हैं। तो 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर डॉट 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 एक्स का स्क्वायर है। अर्थात ये स्क्वायर में दिया गया है, तब इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 के। ये फार्मूला स्क्वायर पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए x तक का पद है तो इक्वल टू में भी दिया गया है x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6। तो इसे हम x के पद में लिखेंगे। देखिए इसे हम लिखेंगे x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6। ये बराबर ही दिया गया है इतना, यानी इस सवाल में आपको ये प्रूफ किया जा रहा है कि ये फार्मूला इस पर आधारित है, तो ये फार्मूला किस पर आधारित होगा। अर्थात ये विषम संख्याओं का स्क्वायर दिया गया है, उसका योग पूछ रहा है कितना होगा। तो जब ये विषम संख्याओं पर आधारित दिया गया है, ये नेचुरल नंबर पर आधारित फार्मूला है, तो हम विषम संख्याओं का फार्मूला लगाएंगे। तो विषम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। बस कुछ नहीं करना है, जहाँ n है वहाँ 19 रख देना है। क्यों? क्योंकि 19 पद ही हैं, तो हम 19 रख के चेक करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 19 रखते हैं तो 19 और 19 1 20, 19 2 21 अपॉन 6, 2 3 6 2 10 20, 3 7 21 और 10 7 70 मल्टीप्लाई बाई 19 करेंगे तो 19 7 133, ये 0 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल में हमने क्या चीज़ सीखा कि फार्मूला का आपका याद होना बेहद ज़रूरी है। ये नेचुरल नंबर का जब स्क्वायर रहता है n तक, तब ये फार्मूला लगता है, और विषम संख्याओं का स्क्वायर रहता है तो ये फार्मूला लगाया जाता है। यानी n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ये सम संख्याओं में भी लग जाएगा और विषम संख्याओं में भी लग जाएगा। ये केवल नेचुरल संख्याओं में लगता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से सीखा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, पहले पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आएगा। पढ़ते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, पहली और दूसरे का गुणनफल दिया जा रहा है, यानी पहले और दूसरे का गुणनफल कितना है, 42। दूसरे तथा तीसरे का 56, दूसरे और तीसरे का 56। तीसरे तथा पहले का 48, यानी तीसरा और पहला का 48। तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है। आइए इसे समझते हैं। देखिए ये
तीन समीकरण के तरीके आपको दिख रहे हैं, यानी पहले और दूसरे का गुणनफल 42, दूसरे और तीसरे का 56, तीसरे और पहले का 48। प्रश्न में देखिए दिया गया है तीन धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल 42, दूसरे तथा तीसरे का 56, यानी जो दूसरा है और तीसरा है उसका गुणनफल नहीं, यहाँ का लगाया गया है, अर्थात गुणनफल यानी 56, और दूसरे तथा तीसरे तथा पहले का 48, यानी तीसरा और पहले का 48। यदि हम तीनों का गुणनफल कर दें तो हम तीनों का गुणा करना पड़ेगा। कैसे समझते हैं, यानी इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे बी मानेंगे तो इसे सी मान लेते हैं, इधर सी माने हैं तो यहाँ सी यहाँ ए हो जाएगा, यानी ए बी सी। अब यहाँ तीनों का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, स्क्वायर, यहाँ बी है, यहाँ बी है, स्क्वायर, यहाँ सी है, यहाँ सी है, स्क्वायर हो गया, तीनों का स्क्वायर कर दिए। अब इधर भी गुणा करना पड़ेगा 42, 56, 48 के। समझते हैं, जब हम ए बी सी इधर करते हैं तो इधर अंडर रूट लगता है, तो 42 मल्टीप्लाई 56 अंडर 48 मल्टीप्लाई। देखिए 42 का रूट निकालेंगे, 56 का रूट निकालेंगे और 48 का रूट निकालेंगे। जब 42 का रूट निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक 2, 3 7 21, 7 एक 7। 56 का रूट निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक 2, 2 चौके 8, 2 7 14, 7 एक 7। 48 का इसी प्रकार निकाल लेते हैं, 24 के, 12 के, 6 के, 3 के और 3 एक 12 और जाएगा। अगले पेज में इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो पिछला दिया गया था उसे लिख लेते हैं, एक सेकेंड। 42, 56 और 48 का जो आया था उसे हम एक बार लिख लेते हैं, एक सेकेंड दोस्तों। तो देखिए 42 है, कैमरे में आए, 42 है, 56 है और 48 है। इसे हम एक बार इधर लिख लेते हैं, अंडर रूट 42, 56 और 48 ए बी सी इक्वल टू है। इसका निकाले हैं हम, कितना निकाले हैं, 2 मल्टीप्लाई 7, यानी यहीं से निकाल लेते हैं। एक बार 2 निकला, एक बार 2 निकला, एक बार 2 निकला, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, एक बार 3 निकल गया, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, एक बार 7 निकल गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, एक बार 2 निकल गया। 2 कितनी बार निकला, 2, देखिए 2 एक बार निकला है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 7 करते हैं, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 7 56, 7 चौक 28, 28 5 33। ए बी सी इक्वल टू 336 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था, तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए ए बी इक्वल टू दिया गया है कितना, यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू 42, यानी जब ए बी इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू 336, यानी सी इक्वल टू 336 अपान 42। अब भाग दे देते हैं, 8 बार में चला जाएगा, 42 अट्ठे चला जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, 8 चौका 32 है 33, तो सी इक्वल टू 8 निकल आया, यानी हमारा आंसर सी इक्वल टू 8। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन से आप बहुत से क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया जा रहा है 3 की पावर 25 प्लस 3 की घाते 26 प्लस 3 की घाते 27 प्लस 3 की घाते 28। इस क्रम में यदि सवाल आपको लिखा रहे, जैसे कभी कभी लिख देता है 4 की पावर 98 प्लस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 92, इसी क्रम में ऐसे लिखा रहता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं, फिर ऑप्शन को लेते हैं।
दोस्तों इसमें ऑप्शन हम इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको सवाल लगाने में आसानी हो। देखिए कैसे, हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, 3 की घात 25, 3 की घात 26, 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28। क्वेश्चन को लगाते समय ध्यान रहे कि सबसे छोटे वाली संख्या से ही कॉमन लेना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 3 3 3 3 सब में है, यहाँ 3 की पावर 25 है, इसलिए 3 की पावर 25 कॉमन बन रहा है सब में। तो 3 की पावर 25 लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। 3 की पावर 26 है, यानी 3 की पावर 25 और 3 की पावर 26 में क्या ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 हो गया। यहाँ 25 है, यहाँ 27 है, 2 बार आया है, यानी 3 त्रिक का 9 हो गया। यहाँ 25 है, यहाँ 28 है, यानी 3 ज़्यादा है, यानी 3 की पावर 3 यानी 27 हो गया। 3 की पावर 25, इसे जोड़ लेते हैं, 27 3 30 9 39 40। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या 40 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखिए दोस्तों 11 से कटेगा ही नहीं, 16 से भी नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कटेगा और 30 से भी नहीं कटेगा। अब क्या करते हैं, जहाँ ये 3 की घाते 25 लिखा है, हम 3 को एक बार और मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 3 की पावर 24 और 40 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 1 का घात यहाँ उठा ले आए और मल्टीप्लाई करा दिए। अब देखते हैं क्या बनता है, यानी 120। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं क्या 120 किसी से कट रहा है, यानी विभाजित हो रहा है। 11 से कटेगा, जी नहीं। 16 से कटेगा, जी नहीं। 25 से कटेगा, जी नहीं। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, कटेगा ही नहीं। 30 से कट जाएगा, 30 चौका 120, तो हमारा आंसर 30 आ गया। थोड़े ही मेथड से आप इस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को यानी कॉन्सेप्चुअल सवाल को आसानी से सीख गए। इसी प्रकार आप अपने बुक यानी किताब में इस टाइप के क्वेश्चन को खोजिएगा और करिएगा। यानी पहले छोटी संख्या से कॉमन शुरुआत करेंगे, फिर दोनों सभी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कट रहा है कि नहीं, यानी विभाजित हो रहा है कि नहीं, और विभाजित नहीं होगा तो एक बार मल्टीप्लाई या 2 बार मल्टीप्लाई कराकर फिर से चेक करेंगे ऑप्शन से, अपने आप आंसर आएगा। अर्थमेटिक के सवालों को पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिए, आंसर अपने आप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उनका योग उनकी अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है। अभी हमने कहा अर्थमेटिक के सवालों को पढ़िए। देखिए कैसे, 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी 2 संख्याएं हैं, उनका यदि हम गुणा कराते हैं तो 336 आता है। जब उनका योग कराते हैं और उनके अंतर से 32 अधिक है, यानी दोनों संख्याओं का जब योग करते हैं और दोनों संख्याओं का जब हम अंतर निकालते हैं यानी घटाते हैं तो 32 का डिफरेंस आता है, यानी वो वाली संख्या जो योग किए हैं वो 32 बड़ा है किससे, अंतर से। तो वे संख्याएं क्या है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ लिए, क्वेश्चन को समझ लिए, अब हमें एक आइडिया लग गया, यदि हम वैसे करते हैं सिंपल मेथड से तो बढ़ा जाएगा। हम आते हैं ऑप्शन पर। इस प्रकार के सवालों को ऑप्शन से करना बेहद ही आसान रहता है। देखिए जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 42 अट्ठे करते हैं, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 1 33, ये भी आ रहा है। 8 सते 56, 7 चौका 28, 5 33, ये भी आ रहा है। 14 चौका 56, 14 दूनी 28, 28 5 33, ये भी वही आ रहा है। 16 एकन्नम 16, 16 दूनी 32, 1 33, ये भी वही आ रहा है। यानी ऑप्शन से भी अभी गुणनफल वही आ रहा है। देख रहे हैं आप, ऑप्शन से भी गुणनफल वही आ रहा है, यानी ऑप्शन को और हम डिस्कशन करके हल करते हैं। देखिए कैसे, उनका योग, अब उनका योग निकालते हैं। 42 8 50 हो जाएगा। उनकी अंतर से 32 अधिक है, इनकी अंतर से, यानी 42 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 36 6 42 होता है और 36 में से 1 कम जाएगा 34। उनके अंतर से कितना अधिक है, 32। ये 32 अधिक है, नहीं। देखिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चलते हैं। उनकी योग से उनका अंतर 32 अधिक है, योग करवाइए फिर से। 48 + 7 कितना आएगा, 48 2 50, 50 48 2 50 और कितना आएगा 5, यानी 55 की।
48 2 50 और 5 55, 48 7 55। अब इसका अंतर कितना आएगा? 48 में से जब 7 ले जाएंगे तो अंतर आ जाएगा, कितना आएगा? 42 6 48, 41 7 48। अब देखिए क्या 32 अधिक है? नहीं, ये भी गलत हो गया हमारा। अब देखिए एक एक ऑप्शन कैसे कैंसिल होता चला जा रहा है। 24 और 14 को जोड़ते हैं, कितना आएगा? 38, और इसमें माइनस करते हैं, कितना आएगा? 10। क्या 32 अधिक है? नहीं, ये वाला भी आंसर नहीं। अब हमें एक ऑप्शन बचा, यदि टाइम कम है तो आप लगा के चले आइएगा, वही होगा। लेकिन एक बार ट्राई इसको भी कर लेते हैं, डी वाला भी। 21 धन 16, 6 1 7 2 1 3, 37, और 21 में से जब 16 आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। देखिए 36 अधिक है, 32 अधिक है ना, 32 5 37, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। इस क्वेश्चन पर आप एनालाइज कीजिए, ऑप्शन के जरिए हमने इस क्वेश्चन का हल निकाला है। इसी प्रकार से आप अपने बुक में खोजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से संख्या पद्धति में मिल जाएंगे। इसी क्रम में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन है वो विभाज्यता पर आधारित है, यानी इसमें कौन सी संख्या रख दी जाए यहाँ पर कि 11 से ये विभाजित हो जाए, ये पूरी संख्या। तो जब आपको 11 के विभाज्यता का नियम पता रहेगा तो आप आसानी से निकालेंगे, नहीं पता रहेगा तो आपको निकालने में मुश्किल होगी। फिर आप 4 रखेंगे, ट्राई करेंगे, 7 रखेंगे, ट्राई करेंगे, 8 रखेंगे, ट्राई करेंगे, 9 रखेंगे, ट्राई करेंगे, और समय ही बीत जाएगा एग्जाम में। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक मेथड का यूज करिए। कैसे? 156 को हमने लिखा, स्टार बनाया, 942 लिखा। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है एक एक अंक को छोड़ते जाइए और जोड़ते जाइए। कैसे? एक अंक हमने छोड़ा, जोड़ा, फिर एक अंक छोड़ा, जोड़ा, फिर एक अंक छोड़ा, जोड़ा, एक अंक छोड़ा, जोड़ा, फिर एक अंक छोड़ा, जोड़ा, इसी प्रकार आगे होता तो जोड़ते जाते। देखिए 6 1 7 9 7 16, 16 2 18। अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसको अभी रोक देते हैं। 5 4 9, 5 और 4 9, यानी 9। देखिए 11 का जो विभाज्यता का नियम कहता है वो कहता है एक एक अंक छोड़ते जाइए और जोड़ते जाइए, जो आए उसे दूसरी यानी फिर से जोड़ते जाइए, उसे लिख लीजिए, और जो आए उसका अंतर निकालिए। यदि अंतर 0 आता है तो 11 से विभाज्य है, यानी 0 आएगा तो लगभग सभी संख्याओं से विभाज्य है। लेकिन यदि 0 आए तो 11 से विभाज्य है। और 11 का गुणज आए, गुणज का मतलब क्या होता है? 11 का पहाड़ा पढ़िए और उसमें आ जाए। जैसे यदि वो संख्या माइनस करने पर 22 आती है, 11 आती है, यानी 11 11 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 का गुणज प्राप्त हो तो वो 11 से विभाजित होगी। तो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या रख दें, तो 5 4 9, 9 4 13, 13 जब माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 11 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 आना चाहिए 11 का गुणज। 7 रखेंगे फिर भी नहीं आएगा, 5 4 9, 9 7 16, 2 आ जाएगा। 8 रखेंगे, 5 4 9, 9 8 17, 1 आ जाएगा। 9 रखिए, देखिए 5 4 9, 9 9 18, और 18 में से जब आप 18 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 9 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम 9 यदि रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यदि 0 पे ही मिल गया, हमें गुणज का कोई सवाल ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से हल हो जाते हैं, जैसे विभाज्यता का नियम। इसके पहले हम ये वाला सवाल आपसे डिस्कस किए थे। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से हल हो जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए बेसिक मेथड की ज़रूरत होती है, वो उससे हल होते हैं। तो ऐसे ही मिलेंगे कुछ नए मेथड के साथ दोस्तों। थैंक यू।